हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कल मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए 10 जून के लिए आरओ और यूपीपीसीएस के लिए जो भी टारगेट्स वगैरह शुरू करने हैं, फॉलो करना, उनको मैंने भेज दिया था टेलीग्राम पर। वो आपने देख लिया होगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, केवल एकमात्र चैनल है। इसी और मैंने सेंड किया हुआ था, आपको समझा भी दिया था, बता भी दिया था। वो सारी चीज़ें आप जानते हैं पिछले 2-3 दिन से जो भी मैंने आपको बताई हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको संडे को मेंस का भी शेयर कर दूंगा, तो इस वीडियो में मैं आपको मेंस का बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये भी 10 जून से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से। अब इसमें 10 जून से लेकर के 10 जुलाई तक का मैंने आपको शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, 1 महीने का है। अगर आप प्रीलिम्स वाला देखोगे तो वो 30 जून तक का है, यानी कि वो अगले 20 दिन का है, ये अगले 30 दिन का है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 10 जून से 10 जुलाई इसमें आपका पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर वगैरह आता है ना, ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस पेस के हिसाब से चलोगे। बिल्कुल स्लो पेस है, ऐसा पेस है कि अगर कोई बिगनर शुरू कर रहा है ना तो वो भी कर सकता है। डेली बेसिस पे 1-2 टॉपिक हैं, कभी कभी 3 भी हैं, कभी कभी 4 भी हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2 टॉपिक से ज्यादा नहीं है। और ऐसे हैं कि आप आराम से मतलब कर सकते हो, ये डुएबल है, मैनेजेबल है, अफोर्डेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज़ ये है कि अगर थोड़ा बहुत इसमें से आपका छूट भी जाता है, रह भी जाता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान लीजिए पढ़ तो लिया लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया। भले ही आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़े, भले ही आप एक टॉपिक को पढ़े, लेकिन उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी आप एनालिसिस कर पाएं, उसके आगे पीछे की जो चीज़ें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। जो भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, किसी भी इशू के, वो आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत अगर आप आगे पीछे चले तो उसमें कोई वो नहीं है। हर किसी का अपना एक लर्निंग का पेस होता है, ग्रास्पिंग पावर सबकी अपनी डिफरेंट होती है। तो हो सकता है कि आप 2-2.5 घंटे पढ़ें, उसमें आप थोड़ा बहुत सीखें। हो सकता है कोई इंसान आपसे थोड़ा कम पढ़े या आपसे ज्यादा पढ़े और वो ज्यादा सीख जाए। तो वो कंपटीशन उस लेवल पर नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपका एक सही टाइम में चीजें तैयार होती रहें और आप गैप ना करें, कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे 10 जून है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि किस तरह से चीजें हैं, बाकी आप अपने आप से समझ जाओगे। ऑल्सो यहाँ पर मैंने इसमें हिंदी में लिख रखा है क्योंकि मेजॉरिटी में लोग हिंदी के हैं। सो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा या समथिंग। इंग्लिश और हिंदी सेम ही है, इट्स जस्ट की सिलेबस के पॉइंट्स हैं, तो वो आप अपने हिसाब से मतलब देख लोगे तो उसमें आपको सामने सामने मिल जाएगा। एंड वैसे भी ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना कि इसमें इतना ज्यादा कुछ वेरिएशन आता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा था या समथिंग। तो आप अगर सिलेबस एक बार भी देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ये है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी जब मैं आपको पढ़ाया करूंगा तो उस टाइम पर मैं आपको फिर इंग्लिश में ही बताया करूंगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस तरह से इंग्लिश में रहेगा कि इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, हिंदी वाले को हिंदी में समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। अब इसमें जैसे 10 जून है तो 10 जून को आपको भारतीय संविधान यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आपको ऐतिहासिक आधार क्या था, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में समझना है। उसमें आपके एक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, आप कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, यानी कि विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, वो आपको बताना है। और जो सलाइन फीचर्स हैं वो आपको बताने हैं, यानी कि विशेषताएं क्या है आपके भारतीय संविधान की। इसके बाद में 11 जून की बात आएगी, तो 11 जून को आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि जो संशोधन उसमें हुए हैं, वो आपको देखने हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अब उसमें मेन संशोधन पहले आपको देखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितने संशोधन हुए सबको लेकर के रखने चलेंगे, नहीं। आपको जो बेसिक संशोधन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको पहले करना है। आधारभूत संरचना यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि बनाते हैं। इसके बाद में संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रही है। इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है उसका जब डेवलपमेंट हो रहा था तो उसमें जो भी उसके बेसिक प्रोविजंस थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का यानी कि उच्चतम न्यायालय का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको बताना है। तो ये आपकी 11 जून का था। 12 जून की अगर आप बात करोगे तो इसी तरीके से संघ और राज्यों के जो कार्य हैं और उत्तरदायित्व हैं वो आपको बताने हैं। इसी के साथ साथ जो संघीय ढांचा है उससे संबंधित जो भी विषय होते हैं, यानी कि जो भी मेन जो इश्यूज होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको बताना है। और जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके बीच में उनको आपको बताना है। 13 जून की अगर आप बात करेंगे तो लोकल लेवल पर यानी कि स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का, यानी कि जो पावर्स है और जो फाइनेंस है उसका हस्तांतरण यानी कि जो ट्रांसफर होता है, और इसमें चुनौतियां कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में 14 जून की बात आती है, तो उसमें आपने मेंस में जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। यानी कि मान लीजिए आपने 10, 11, 12, 13 4 दिन में जो भी चीजें तैयार की हैं उसको आपको देखना है कि आप 4-5 घंटे 6 घंटे में कैसे भी रिवाइज कर पाएं। थोड़ा सा पुश आपको करना ही पड़ेगा। देखिए सिलेबस बहुत ह्यूज है, एक साथ आपको कई चीजें तैयार भी करनी है, तो जब तक आप अपना टाइम पीरियड बढ़ाएंगे नहीं, 6 घंटे से कभी कभी 8 घंटे 9 घंटे नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा तो आपको सफल करना ही पड़ेगा अपनी चीजों में। उसके बाद में 15 जून को अगर आप आ जाओगे तो आप देखोगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को आपको बताना है। यानी कि सेंटर स्टेट जो भी फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, सेंटर स्टेट के बीच में जो भी रिलेशंस हैं फाइनेंस से संबंधित, उसमें वित्त आयोग की यानी कि फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसको आपको बताना है। इसी तरीके से बाकी दिनों का भी है, तो वो आप समझ जाओगे। तो मैं पूरा आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको पीडीएफ आज रात को भेज दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अकॉर्डिंगली आप कल से शुरू कर सकते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको शेयर कर देता हूं, तो वो ध्यान रखिएगा। देखिए पहला पॉइंट ये है कि मेंस आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, डेली के डेली 2 टॉपिक मिनिमम है, मतलब जो भी टॉपिक मैंने आपको दिए हुए हैं आप उसको करिए हर हालत में एट एनी कॉस्ट। उससे थोड़ा ज्यादा भी आप कर सकते हैं।
आपके पास शेड्यूल है, अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत शेड्यूल ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, ये एकदम ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको यही ये चीज़ें करनी है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे का शफल भी कर लेंगे ना, तो भी वो आपको हेल्प करेगा। मेन इसका जो गोल है, टारगेट है, एम है, वो ये है कि आप बेटर से बेटर तरह से चीज़ों को जल्द से जल्द समझ पाएं और आप तैयार कर पाएं। मेन इसका ये है। आप अगर थोड़ा बहुत उसमें अपना दिमाग लगा करके अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कैंडिडेट डिफरेंट है, उसका पढ़ने का तरीका, उसका चीज़ों को ग्रैस्प करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो थोड़ा बहुत शफल आप कर सकते हैं। लेकिन मेंस को अगर आप इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा, और ये गोल्डन पीरियड है मेंस को तैयार करने के लिए। तो प्री पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी डेट्स आउट है, और प्री में कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत हुई है तो पहले से, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन मेंस अगर आप साथ में करते रहेंगे तो ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। दूसरी बात, मैंने प्रीलिम्स में 2 घंटे डेली बेसिस से पॉलिटी के लिए रखा हुआ है, वहीं पर मैंने आपको मेंस में भी साथ में पॉलिटी ही करवाया है। तो अगर आप मेंस का पॉलिटी का पोर्शन जितना मैंने दिया है ना, अगर आप उसको करोगे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत शफल करके भी अगर करोगे, तो आपकी मेंस की चीजें ऑटोमेटिकली तैयार होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ अलग से एफर्ट्स मानने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जो फैक्चुअल डेटा है, ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो आपको मेंस में उतना नहीं पूछा जाता है, प्री में एकदम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा देखोगे, लेकिन आपकी चीजें मोर और लेस सेम रहेंगी। मतलब प्रेसिडेंट अगर पढ़ रहे हो या सुप्रीम कोर्ट अगर पढ़ रहे हो, या अगर आप मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो वो आप चाहे प्री के लेवल से पढ़े चाहे मेंस के लेवल से पढ़े, वो डिफरेंट नहीं है। और कहीं अगर आपने मेंस के लेवल से उसको पढ़ लिया तो प्री में आप आराम से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, यू विल बी एबल टू आंसर देम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू आर। सो सेकंड पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स में जितनी भी चीजें हैं उनको आपको ध्यान से मेंस के साथ करना ही करना है, ठीक है? आपका प्रीलिम्स उसी के साथ में तैयार हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आपको करने ही करने हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी में मेंस का कर रहे हैं, आपका प्री उसी के साथ में तैयारी हो रहा है, साथ में आपने हिस्ट्री को चला लिया। अब हिस्ट्री में 1-2 लोगों का ये भी आया था कि एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न है, तो उसमें से एंशिएंट मिडिवल एक ही दिन में अगर दिया गया है या मॉडर्न मिडिवल एक ही दिन में दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। देखिए, वो हिस्ट्री सेम है, सब्जेक्ट मतलब सेम है वो। अब उसमें कभी एंशिएंट को टाइम देना है मिडिवल के साथ में, कभी मिडिवल को मॉडर्न के साथ में देना है। उससे क्या है, थोड़ा सा एक तो बोरिंग नहीं होता है आपके लिए, और चीजें तैयार भी होती रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको मॉडर्न तो आती है, मिडिवल तो आती है, लेकिन एंशिएंट नहीं आती, या एंशिएंट और मिडिवल तो आती है लेकिन आप मॉडर्न में गोल है। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। सो इसलिए पॉलिटी तो आप कर ही रहे हैं, पॉलिटी के साथ में आप हिस्ट्री को उठा सकते हैं, बाकी करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत आपका चलता रहेगा। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं उस पर आपके गन पॉइंट पर मैं आपको कोई चीज़ करवाऊँ समथिंग। आप आराम से अपने हिसाब से उसको शफल कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत इशू हो रहा है हिस्ट्री में कि एक साथ 2 स्ट्रीम को तैयार करने में, तो आप मेडिवल को मत करिए, आप सीधे सीधे मॉडर्न को कर लीजिए, एंशिएंट भी छोड़ दीजिए। फिर जब आप एंशिएंट करने तो मॉडर्न मेडिवल को छोड़ दीजिएगा। तो अपने हिसाब से वो देख लीजिए, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में चौथा पॉइंट ये है कि ग्रेजुअली टाइम आपको बढ़ाना है। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको यूपीपीएसएस में मेंस में हिंदी भी करनी है, फिर यूपी स्पेशल के भी 2 पेपर हैं, पेपर 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 भी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा ईजी लगता है, कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टफनेस फील होती है। तो अगर आप अपने घंटे नहीं बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो उतने लेवल की जो बेसिक लेवल की जो एनर्जी है वो तो आपको अपनी प्रिपरेशन में करनी ही पड़ेगी। और जब आप सिंसियर होते हो ना, जब आप गंभीर होते हो, तो फिर धीरे धीरे आप अपना टाइम इधर उधर से जो आप वेस्ट करते थे कहीं ना कहीं, या वेस्ट हो जाता था, उसको आप उधर से बचाते हो और फिर कहीं ना कहीं अपनी काम की चीज़ों में लगाते हो, तो आपके पास टाइम निकल आता है। इट्स ऑल अबाउट विल यार। मतलब अगर आप करना चाहोगे तो आप कर लोगे, अगर आप टाइम निकालना चाहोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो यही है कि टाइम आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। लास्ट पॉइंट बस यही है कि ट्रैक डाउन योर प्रोसेस। अपनी प्रोग्रेस को आपको जो भी आप पढ़ रहे हो ना, मेंस में पढ़ रहे हो, प्री में पढ़ रहे हो, दिन में जितने भी घंटे आप पुट कर रहे हो, यार उसको ट्रैक जरूर करते रहना। अगर ट्रैक नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरा कितना कोर्स हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और ये सबके साथ होता है, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। ऐसा नहीं है कि ये इट इज हैपनिंग विद यू ओनली। सबके साथ यही हाल होता है, क्योंकि वो चीज़ों को ट्रैक नहीं करते हैं, वो देखते नहीं ऑब्जेक्टिवली कि उन्होंने 2 घंटे अगर पॉलिटी में मेंस में पढ़ाया, 3 घंटे उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा मॉडर्न, या फिर मिडिवल में 1 घंटे दिया, तो उनकी कितनी चीज़ें तैयार हुई, कितना उनका बचा है, कितना उन्होंने कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप अपना जो टाइम आपका वेस्ट होता है उसको बचा भी पाओगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। पहली बार अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आगे इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। कल से लग जाओ, अब आपके पास मौका नहीं है। आज संडे जो भी आपको रेस्ट करना था, ब्रेक करना था, लेना था, जो भी आपको चीज़ें फिगर आउट करनी थी कि किस तरह से कौन से सोर्सेज आप फॉलो करने वाले हो, वो सब आपने कर लिया है। अब 10 जून से प्री और मेंस के लिए कल से एकदम लग जाना है आपको। दूसरी चीज़, जो भी लोग जितने भी लोगों के डाउट्स वगैरह कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सबके कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ, धीरे धीरे करके मैं सबके देखूंगा, सबकी क्वेरीज को मैं फुलफिल करूंगा, जो भी सॉल्यूशन होगा उसका मैं लेकर के आऊंगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, किसी का भी कमेंट, किसी का भी डाउट छूटेगा नहीं, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आप उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितने भी लोगों अगर आपने अपनी प्रॉब्लम मेरे पास भेजा है, मैं देर सवेरे उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसका सोल्यूशन मिले ही ना, और विद इन टाइम लिमिट मिल जाएगा। मतलब आपका ऐसा लॉस नहीं होगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप बस सिंसियर होकर के तैयारी करना अपनी शुरू कर देंगे ना यहाँ से, तो बाय द एंड ऑफ योर प्रोसेस, ये जो आपकी 3-4 महीने की प्रोसेस रहेगी यूपीपीएसएस के लिए, देन आपकी जो 5-5.5 महीने की प्रोसेस रहेगी आरओ के लिए, आप निकल जाओगे यहाँ से। थैंक यू सो मच यार।